मलाना के लोग किन्नौर के हैं या सिकंदर के सिपाही। हिमालय धरोहर चैनल की इस कड़ी में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो ले चलते हैं आपको विश्व के प्राचीन गणतंत्र के साक्षी गांव मलाना। पश्चिमी हिमालय में अवस्थित हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का एक दूरस्थ गांव है मलाना। इसे प्राचीन गणतंत्र भी कहा जाता है। ये गांव जिला मुख्यालय कुल्लू से पार्वती घाटी के जरिए होकर 35 किलोमीटर और नगर रुमसो चंद्रखनी होकर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुल्लू के अन्य गांवों के देवता जब मलाना आते हैं तो वे छलाल और रसोल गांव होकर ही इस गांव को आते हैं। इस गांव के देव परंपरा रीति रिवाज कुल्लू एवं देश के अन्य गांवों से भिन्न है। मलाना के लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, इस बारे में सब कुछ बताएंगे। उससे पहले आपको इस गांव का संक्षिप्त परिचय देते हैं। इस गांव में 365 परिवार रहते हैं और इसकी आबादी लगभग 2000 है। गांव 2 भागों में बंटा हुआ है, एक धारा बेड़ और दूसरी सौरा बेड़। मोहल्ले को ही बेड़ कहा जाता है। दोनों मोहल्लों में 4 चुग, थमियाणी, नगवाणी, दुरानी और पलचानी है। मेहमान की रक्षा करना और उनके रहने और भोजन की व्यवस्था जिस अपनेपन से मलाना के लोग करते हैं, शायद ही दुनिया में उस आत्मीयता से कोई करते होंगे। एक समय था कि हत्या करने वाला अपराधी भी अगर इस गांव में देवता जमलू के शरण में आता था तो ये उसकी पूरी सुरक्षा करते थे। देवता के भंडार से ही उसके रहने और भोजन की व्यवस्था की जाती थी। यद्यपि आज इस गांव में भी बदलाव आने आरंभ हो गए हैं, फिर भी लोगों ने अपनी लोक संस्कृति और देव परंपरा को जस का तस कायम रखा हुआ है। यहाँ के देवता का नाम जमलू है। देवता जमलू ही इनके सर्वोपरि हैं। इसके आदेश पर ही ये सभी काम करते हैं। देवता जमलू का अधीन ही गांव के प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। यद्यपि यहाँ के विकास हेतु पंचायती राज व्यवस्था काम कर रही है, फिर भी देव परंपरा और सामाजिक कार्यों का निर्वहन प्राचीन काल से चली आ रही संसद प्रणाली के अनुसार ही चलता है, जो भारत की संसद की तरह राज्यसभा और लोकसभा की तरह काम करती है। राज्यसभा को यहाँ ज्येष्ठांग कहते हैं। इसमें 11 सदस्य होते हैं, जिसमें पुजारी, कारदार और गुरस्थाई सदस्य होते हैं, जबकि शेष 8 सदस्य 5 वर्ष के लिए 4 चुगों अर्थात वार्डों से चुने जाते हैं। लोकसभा को यहाँ कनिष्ठांग या कोर सभा कहा जाता है। इसमें प्रत्येक परिवार का प्रमुख सदस्य होता है। गांव के बीचों बीच एक चबूतरा बना है। यहीं पर संसद की बैठकें होती है। ऊपर के चबूतरे पर ज्येष्ठांग के सदस्य और सामने इसके नीचे कनिष्ठांग के सदस्य बैठते हैं। बैठक करने को ये हारका कहते हैं। हारका में ही सभी निर्णय लिए जाते हैं। यदि किसी विषय पर कनिष्ठांग और ज्येष्ठांग में सहमति नहीं बनती तो उस स्थिति में देवता जमलू के पास प्रार्थना की जाती है। उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरह अंतिम और सभी को स्वीकार होता है। ये था मलाना गांव का संक्षिप्त सा परिचय। अब हम मूल बात पर आते हैं कि मलाना के लोग कहां से आए हैं। डिस्ट्रिक्ट गैजेटेयर ऑफ कुल्लू में APF हारकोट, जो कुल्लू में सहायक कमिश्नर नियुक्त था, की पुस्तक हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू
लाहौल एंड स्पीति का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कुछ लोगों का समूह मैदानों से मलाना आया था, लेकिन ये संभव नहीं लगता, क्योंकि समुद्र तल से 8000 फुट की ऊंचाई पर जहां सर्दियों में 4 से 8 फुट बर्फ पड़ती है और उस समय तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, मैदानों के बाशिंदों द्वारा ऐसी परिस्थिति में रहना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। मलाना के पुराने भंडार में लकड़ी पर कुछ लंबे कोट और टोपी में पुरुषों की नक्काशी की हुई थी। हालांकि कुछ वर्ष पूर्व वह भंडार जल गया है, उसके स्थान पर नया भंडार बनाया गया है। पुराने भंडार गृह में बनी नक्काशी को देखकर कुछ शोधकर्ताओं ने इन्हें सिकंदर के भगोड़े सैनिक बताया है, पर सच तो ये है कि सिकंदर के थके हारे सिपाही रावी नदी को पार ही नहीं कर पाए थे। वे वहीं से वापस अपने वतन लौट गए थे। ये भी संभव नहीं लगता कि रावी और ब्यास के बड़े भूभाग से होकर कुल्लू के एक दूर दराज के क्षेत्र में वे आए हों। इनकी शक्ल सूरत भी मैदानों और यूनान से आए हुए लोगों से नहीं मिलती और ना ही भाषा। मलाना की बोली के आधार पर इन्हें किन्नौर से आया हुआ माना जा सकता है, क्योंकि इनकी बोली कनाशी है, जो किन्नौरी बोली की तरह इंडो बर्मन भाषा समूह से संबंध रखती है। 1 से 10 तक गिनती यहाँ हूबहू किन्नौरी की तरह ही प्रचलित है। एक अध्ययन से निष्कर्ष निकला है कि कनाशी बोली में 70 से 80% शब्द किन्नौर की बोली से मिलते हैं। हालांकि ये कुल्लू वालों के साथ कुल्लूई बोली भी सहजता से बोल लेते हैं। समाजशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार जब कोई व्यक्ति या समूह एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर स्थायी रूप से रहने लगता है, तो वह वहाँ पर अपनी बोली, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज को भी कुछ हद तक चलन में रखता है। अगर इस आधार पर मलाना वासियों पर खोजबीन की जाए तो इनका नज़दीकी संबंध किन्नौर से जुड़ता है। ये लोग किन्नौर के हैं। इनकी वेशभूषा भी किन्नौर तथा कुल्लू से मिलती है। पुरुषों द्वारा ऊनी कोट, ऊनी पायजामा, सफ़ेद टोपी पहनी जाती है, जबकि महिलाएं सफ़ेद रंग का ऊनी दोहड़ू, सिर पर सफ़ेद रंग की टोपी पहनती हैं। दोहड़ू के अंदर ऊनी कुर्ती पहनती है। हालांकि कुल्लू के लोगों के साथ इनके उठने बैठने से महिलाएं अब विभिन्न रंगों की सूती कुर्ती पहनने लगी हैं और सफ़ेद दोहड़ू के स्थान पर कुल्लूई पट्टू पहन रही हैं। सफ़ेद टोपी के स्थान पर अब डाठू भी पहनने लगी हैं मलाना की महिलाएं अधिकांश आभूषण चांदी के पहनती है, जिस तरह किन्नौर की महिलाएं पहनती हैं। मलाना के घरों का वास्तु किन्नौर और कुल्लू से मिलता है। काठ कुनी शैली में बने मकान, मंदिर एवं भंडार किन्नौरी और कुल्लूई वास्तु की ओर संकेत करते हैं। ये देवता जमलू को पूजते हैं। माना जाता है कि देवता जमलू लाहौल के देवता घेपंग और बरसैनी के देवता जगथम के साथ स्पीति और हामटा दर्रे होकर यहाँ आए थे। आज भी स्पीति के हंसा गांव में जमलू देवता की मूर्ति स्थापित है। शायद ये कुछ समय वहाँ रुके होंगे। इस कारण भी ये कहा जा सकता है कि ये लोग स्पीति होकर किन्नौर से आए होंगे। कुल्लू में 18 करोड़ देवताओं को लाने और विभिन्न गांवों में स्थापित करने का श्रेय भी देवता जमलू को ही जाता है। मलाना के लोगों की लोक श्रुति के अनुसार भी ये अपने को किन्नौर से आया हुआ मानते हैं। इनके रहन सहन और भाषा बोली के आधार पर इन्हें किन्नौर से आया हुआ अधिक तर्क संगत लगता है। फिर भी हम ये दावे से नहीं कह सकते कि हमारा तर्क अंतिम है। ये केवल संकेत मात्र है। शोध में हमेशा नए तथ्य जुड़ने की संभावना बनी रहती है। इस बारे में अगर आपके पास कोई और प्रमाण है तो हमें अवश्य बताइए।
अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।